ये एक शोभा यात्रा जो है 27 तारीख को निकाली जा रही है, 27 फरवरी को रणवेश्वर मंदिर से। और इसके बीच में हम सबको ये निवेदन करते हैं कि बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लो। और ये यात्रा जो है ये इसलिए निकाली जा रही है कि जो है अयोध्या के अंदर राम मंदिर का जो निर्माण हुआ था, तो उसके बीच में उपलक्ष्य में हमने सोचा था कि हम इस यात्रा को जो है जम्मू से निकालेंगे। और ये यात्रा इस साल हम 27 फरवरी को निकालेंगे। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। लगभग 500 वर्षों का इंतजार अब समाप्त हो गया है और राम लल्ला का भव्य मंदिर अयोध्या में बनकर तैयार हो गया है। और जो दृश्य जब मंदिर का उद्घाटन किया गया, जो दृश्य वहां पर देखने को मिले और जो जिस तरह का माहौल पूरे भारत में था, वो आश्चर्यचकित करने वाला था। ऐसा भी लगता है इस माहौल को देखकर कि लंबे समय से जो पाप इस धरती के ऊपर छाया हुआ था, वो धीरे धीरे अब समाप्ति की तरफ जा रहा है। लेकिन इस मंदिर के, रामलला के मंदिर बनने की खुशी में जम्मू में एक भव्य रैली निकालने जो है वो निकलने जा रही है। कितनी तारीख को ये रैली निकलेगी, क्या कुछ होने वाला है, ये सारी जानकारियां जो हैं वो लेंगे। इस रैली में जो लोग इस रैली का को करने वाले हैं, इंसानियत की सेवा, जिसमें अमित कपूर है और विमल मेहरा आप जानते ही हैं, पत्रकार। इनकी एक बार तस्वीर दिखाओ। विमल मेहरा जो है वो इस कार्यक्रम का शुरुआत करेंगे। राजकुमार जी हैं, ऑल जे&के गोरक्षा समिति के प्रधान हैं, ये भी साथ देंगे। सभी लोग जो हैं, एक पूरी टीम है, इनसे पूरी जानकारी लेंगे। पहले राजकुमार जी से ही बात करते हैं। राजकुमार जी, क्या कहोगे? बड़ा लंबा इंतजार लोगों को करना पड़ा और ऐसा लगता है कि अब धरती के ऊपर से जो पाप था उसका अंत होने जा रहा है, क्या कहोगे? आपने ये देखा नहीं, पूरा भारतवर्ष नहीं पूरे विश्व में तिरंगा फैलाया, पूरा भगवा हो गया। ये एक निशानी होती है भगवान के आने की। एक साथ तो कोई कर नहीं सका। दुनिया जितना मर्जी जोर लगाए कुछ नहीं होता। जब भगवान की नजर आती है तो सब कुछ ठीक हो जाता है। तो इसीलिए ये मंदिर जो बनना था, मर्यादा बनना था, मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादा से ही मंदिर बनना था। देखिए, जब भगवान 14 वर्ष के बाद अपने अयोध्या में आए थे, और आपको ये बताऊं 14 वर्ष किसी ने अयोध्या में खुशी नहीं मनाई, और 14 साल किसी बच्चे ने जन्म नहीं लिया, और 14 ही जन्म तक हम उसमें कर सकते हैं, और 14 साल किसी की मृत्यु भी नहीं हुई। और किसी लोग सुबह जाते थे सरजू में और शाम तक वहां कीर्तन करते थे, भगवान की राह देखते थे और वापस वहां आ जाते थे। और जब भगवान अपने धराधाम पे जाने लगा, सारी पब्लिक आ गई। भगवान को बोलो हम आपके बिना जी नहीं सीखते। भगवान के आगे बहुत गिड़गिड़ाए और भगवान पूरी अयोध्यापुरी को अपने गोलोक धाम ले गए। जब उनको लेने लगे, जितने भी पशु थे, जीव जंतु जितने थे, वो भी आगे बोले हम कैसे रहेंगे। और पहले इसमें हुआ, जितनी भी जनता, कीड़ी मकोड़ा से लेकर भगवान सबको अपनी गोलोक धाम ले गए। तो अगर भगवान उन पे इतनी कृपा कर सकते हैं, पूरे भारत में, पूरे विश्व में जिन लोगों ने रामलला के भजन कीर्तन में साथ दिया, जिन्होंने बिल्कुल साथ दिया, और जिन्होंने कुर्बानियां दी, जिन्होंने अपनी जाने कुर्बान की भगवान के लिए, वो जो गए उसी वक्त वो गोलोक धाम भगवान के चले गए, वो कहीं और नहीं गए। जो भगवान के लिए प्राण देता है वो सीधा भगवान के घर जाता है। हमने शरीर छोड़ना है, एक ना एक दिन छोड़ना है, जो रहने वाला तो है ही नहीं। जो प्राण भगवान के लिए जाते हैं वो भगवान के पास जाते हैं। आपने देखा, जब रावण की मृत्यु हुई तो उनकी प्राण ज्योति कहाँ गई? भगवान में। कंस की हुई तो कहाँ गई? भगवान में। जय विजय की तो कहाँ? भगवान में। जितने भी बड़े बड़े राक्षस थे, ये भगवान से बैर नहीं करते थे। अपनी मुक्ति पाने के लिए भगवान से ऐसा करते कि हमारी मुक्ति हो जाए। अगर रावण चाहता तो पहले ही युद्ध करता, सबको क्या मुरा था। उसने सोचा कि मैं घर का बड़ा हूं, क्यों ना पूरे परिवार के साथ ही मैं गोलोक लाभ ले जाऊं। अंत में उसने युद्ध किया, पहले पूरी जितने भी पब्लिक थी मरवा दी कि गोलोक धाम जाए। तो इसीलिए जो लोग आज भी किसी चीज में शंका करते हैं वो मूर्ख है। हमें किसी का भी नहीं देखना चाहिए कभी, ना हमारी जात, ना पात, ना कोई हमारी पॉलिटिक्स होनी चाहिए, ना कोई पार्टी। एक ही पार्टी होनी चाहिए, हमारी इंसानियत की। जो इंसानियत की है वो सबसे बड़ी है, क्योंकि हमें
आखिर जो जन्म लेता है एक ही जगह है, जाने की भी एक जगह और आने की एक जगह, कोई दूसरी हुई नहीं आज तक। जब हमें राजा हो जा रंग जहां के सब हैं चौकीदार, कुछ तो आकर चले गए कुछ जाने को तैयार। क्या राजा भी वहीं जाएगा, रंग भी वहीं जाएगा, तो फिर हमें अभिमान किस चीज का? हमें मान होना चाहिए कि हम भारतवर्ष भूमि पे जन्म लिया है, देव भूमि में हमने जन्म लिया है जहां भगवान रहते हैं। भगवान ने देखिए निषाद राज को अपना मित्र बनाया। तो जब वो बैठ ऋषि महाराज ने बोला बैठो, बोले नहीं मैं छोटी जात का हूं। बोला आप सबसे बड़ी जात के हो, हरि जन, हरि के जन हो आप छोटी जात कहाँ होगे? जो भगवान का मित्र है उससे बड़ा और क्या हो सकता है? ये हम लोगों ने आपस में भेदभाव बनाया है। भगवान ने किसी के साथ भेद जितने थे भगवान ने खत्म किए। हमें भगवान मर्यादा से साथ चलना चाहिए, हमें उन पे चलना चाहिए। भगवान राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न 4 थे, मगर सिर्फ 4 बनाए गए है एक ही थे। मर्यादा बताने के लिए लक्ष्मण जी को माता ने बोला, हे बेटा तू अपने भाई को भाई मत समझना, सपने में भी भाई नहीं समझना, ये तेरे पिता है। उसने बोला माँ सपना मैं तब लूंगा जब मैं सोऊंगा। और लक्ष्मण जी 14 वर्ष सोए नहीं। और बस जो जब पता लगा कि मेरे भगवान यहाँ सोए हैं, उन्होंने खड्डा करके नीचे जमीन पर भी खड्डा नीचे सोए। तो इसलिए ये मर्यादा है। हमें ये मर्यादा, हमारे भारतवर्ष में जो मर्यादा है, हम एक पेड़ को पूजते हैं, एक पत्थर को पूजते हैं, एक कन्या को पूजते हैं, एक ध्रुव जो निकलती है हम उसे भी पूजते हैं, उसे भी चढ़ाते हैं, उसे भी धूप बत्ती देते हैं। इससे बड़ी संस्कृति हमारे में और क्या होगी? खुशी की बात क्या होगी? और भगवान आए हैं तो हमें अभी पहले वो 14 वर्ष के बाद आए थे, इतनी खुशी मनाई। अभी तो 520 वर्ष के बाद आए हैं। हमें हर साल 22 तारीख को इतनी खुशी मनानी, इतनी दिवाली मनानी चाहिए कि आपके घर में भगवान हर घर में मौजूद हो। मेरा यही कहना है। एक और बात देखी गई है, लंबे समय से लोग भगवान के नाम पर छल कपट करते रहे, झूठ बोलते रहे, बिल्कुल। तो अब ये लोग एक्सपोज हो रहे हैं। देखिए आज जब भगवान आए तो कितना भगवा बिका, कितना लोगों का रोजगार भगवान ने दिया। अभी जो अयोध्या में है जितनी पब्लिक आ रही है, पूरी अयोध्या बरसी, जिन्होंने इतना तप किया था उस तप का आज फल मिल रहा है। और जो देखिए आप, जहाँ अच्छाई होती है तो बुराई भी होती है, जब बुराई नहीं होगी तो अच्छाई का पता कैसे लगेगा? ये जो बुरे लोग हैं राक्षसी कौन बनते हैं? यही लोग राक्षस बनते हैं जो बुराई करते हैं। बुराई कोई कहीं थोड़ी है, राक्षस कहीं से आते थोड़ी है, राक्षस यहीं से पैदा होते हैं। जो बुरा करेंगे वो राक्षस बनेंगे, जो अच्छा करेंगे वो देव बनेंगे। ये इतना सा साधन है और ज्यादा है। अब मतलब शोभा यात्रा एक निकाली जा रही है। देखिए ये रामेश्वर मंदिर से शोभा यात्रा निकालेंगे। हनुमान जी, बाहुबली और महाबली, ये 3 स्वरूप पहली बार हमारे जम्मू में ये देखने को, पंजाब में जो आगे वैसे होता था, ये जम्मू में इस भूमि में, धर्म भूमि में पहली बार ये होना आ रहा है। हनुमान जी तो चिरंजीवी है, वो तो हर जगह है ही है, उनको तो कोई कहने की बात ही नहीं है। मगर यहाँ बाहुबली और महाबली वो पहली बार हनुमान जी के साथ आ रहे हैं। और हमें हर घर से निकल कर शोभा की यात्रा, शोभा बढ़ानी चाहिए, इसको खुशी से पूरे परिवार को लाना चाहिए। और जो भगवान के एक एक कदम साथ चलता है, भगवान कहते हैं मैं उतने ही जन्म आपको सुख प्रदान करता हूँ, और वो जन्म का सूद बनता है वो आगे तक चलता रहता है, वो कभी खत्म नहीं होता। इसलिए हमें भगवान की यात्रा में अवश्य जाना चाहिए, कीर्तन भजन करना चाहिए, जिससे हमें सनातन की खुशहाली का पता चले। हमारे साथ बात करने के लिए अमित कपूर भी हैं और विमल मेहरा भी हैं। इंसानियत की सेवा, इनकी तरफ से ही ये शोभा यात्रा निकाली जा रही है। अच्छा अमित जी, इस शोभा यात्रा के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देते ताकि लोगों को भी जानकारी हो कि आखिर ये यात्रा कहाँ से शुरू होगी, कितनी तारीख को निकाली जाएगी, ये सब जानकारी। देखो ये एक शोभा यात्रा जो है 27 तारीख को निकाली जा रही है, 27 फरवरी को रणवेश्वर मंदिर से। और इसके बीच में हम सबको ये निवेदन करते हैं कि बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लो। जम्मू के जितने भी हैं अपने बच्चों को लेके आओ, बुजुर्गों को लेके आओ, अपनी फैमिली को लेके आओ, क्योंकि इतिहास में पहली बार ये यात्रा जो है ये निकाली जाएगी, जिसमें अलग अलग तरह के स्वरूप आपको पहली बार देखने को मिलेंगे। और ये यात्रा जो है ये इसलिए निकाली जा रही है कि जो है
अयोध्या के अंदर राम मंदिर का जो निर्माण हुआ था, तो उसके बीच में उपलक्ष्य में हमने सोचा था कि हम इस यात्रा को जो है जम्मू से निकालेंगे, और ये यात्रा इस साल हम 27 फरवरी को निकालेंगे और अगले साल से सोच रहे हैं कि जनवरी में हम शो करेंगे। बाकी एडमिनिस्ट्रेशन का भी पूरा साथ रहा, आप सब जैसे मीडिया भाइयों का भी पूरा साथ रहा, और आगे भी आपका सपोर्ट बना रहे। बाकी यात्रा के लिए मेन विमल जी बताएंगे आपको। अच्छा विमल जी, बताएं यात्रा के बारे में। पत्रकारिता से हटकर अब आपने ये वाला काम पकड़ा है। देखिए, ये तो धर्म का काम है, भगवान का काम है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा था, राम तो सबके राम है, पत्रकारों के भी राम है। तो ये जो यात्रा है 22 तारीख को यात्रा जो है, ये 27 तारीख को 2 बजे श्री रणवेश्वर मंदिर से ये यात्रा शुरू होगी। और ये यात्रा जो है शालामार से भारत माता चौक से कनक मंडी चौक, रेजिडेंसी शहीदी चौक से रेजिडेंसी रोड होके ये यात्रा जो है जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहली बार होने जा रही है। 8 से 10 फीट जो ऊंचे ऐसे स्वरूप बड़े आएंगे, बाहुबली महाबली आएंगे। वो ये मैं यही चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि जितने भी हमारे लोग हैं जम्मू कश्मीर के और जितने भी परिवार हैं, वो अपने बच्चों को इस शोभा यात्रा, इस रामलला भक्ति यात्रा में आप उन बच्चों को साथ लेके आए और ये बताएं कि सनातन कितना खूबसूरत है। और ये चीजें जो है पहली बार होने जा रही हैं। अमित जी से मैंने बात की थी कि ऐसा हम कर रहे हैं, क्योंकि इसमें आपको पता है कोई भी चीज कराना पैसा तो लगता है। तो अमित जी ने वो इनिशिएटिव लिया, चट्टान की तरह खड़े रहे कि हमने इसको करवाना है। तो हमारे साथ जो है विश्वमूर्ति शास्त्री महाराज जुड़े, राजकुमार जी गुप्ता जुड़े, राकेश चाणक जी जुड़े, और भी ऐसे बड़ी महान हस्तियां हमारे साथ जुड़ी। तो ये 27 तारीख को अब ये यात्रा जो है शुरू होगी। हम ये चाहते हैं आप भी आए, आपके वीडियो जर्नलिस्ट वो भी आए। तो ये यात्रा का समय 2 बजे का है। 2 बजे बड़े बड़े स्वरूप देखने को मिलेंगे। बाहुबली महाबली, ये जो बाहुबली और महाबली और हनुमान जी के स्वरूप होंगे। कोई स्वरूप ऐसा भी होगा जिसकी हाइट जो है लगभग 10, 11, 12 फीट तक भी रहेगी। तो ऐसा पहली बार होने जा रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि सब लोग यहाँ पर आए। देखें, विमल जी आमंत्रित कर रहे हैं सभी लोगों को, और हम भी ये कहेंगे कि सभी लोग जो हैं इस यात्रा में शामिल हों। और भगवान राम से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, मर्यादा में कैसे रहा जाता है, गलत काम कैसे नहीं किए जाते हैं बाहर जाने के बाद भी। क्योंकि आजकल आप देखते हैं घरों से बाहर बच्चे निकलते हैं, उसके बाद क्या क्या हरकतें करते हैं वो तो आप देखते ही हैं। तो भगवान राम से काफी कुछ सीखा जा सकता है। तो इस शोभा यात्रा में आप जरूर शामिल हों, ये निमंत्रण जो है वो दिया जा रहा है। इस खबर के ऊपर प्रतिक्रिया भी रखें और शेयर भी करें, ताकि और भी लोगों को जानकारी मिले। और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।